नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम बसंत ऋतु की बात करेंगे क्योंकि आगमन होने वाला है बसंत ऋतु का। एक रौनक बसंत ऋतु को लेकर चारों तरफ, और एक रौनक यहाँ जहाँ से आज हम आपको ये हुई ना बात अपना खास कार्यक्रम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जरा वहाँ की भी हम आपको दिखा देते हैं। ये है किला रायपुर गेम्स, जिसको मिनी ओलंपिक कहा जाता है। यहीं से आज हम आपको गांव के खेल भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से बसंत ऋतु को लेकर खेलों का आयोजन किया गया है। कल यहाँ पर पतंगबाजी के कॉम्पिटिशंस होंगे, वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन वापस बसंत ऋतु पर आते हैं। देखिए, शुरुआत हो रही है बसंत ऋतु की। हर तरफ कहा जाता है जैसे ही ये ऋतु आती है खुशियां फैल जाती हैं। खुद श्री कृष्ण कहते हैं इस अपनी बसंत ऋतु को लेकर उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन इसी के साथ साथ बसंत पंचमी को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बरकरार है। बसंत पंचमी 2 को है या 3 को, इसको लेकर कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। कई ज्योतिष और कई आचार्य ये बता रहे हैं कि 2 तारीख को बसंत पंचमी शुरू होकर 3 को समाप्त होगी। लेकिन इस बीच अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो 3 तारीख को रखा गया है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बसंत पंचमी को लेकर बनी हुई है। किस दिन अमृत स्नान होना है, कैसी तैयारियां हैं, पूजा किस दिन करनी है। इस दिन मां सरस्वती की आराधना का भी विशेष विधान बताया गया है। तो मां सरस्वती की आराधना किस दिन होगी, 2 को होगी या 3 को होगी, ये सारे कंफ्यूजन है। साथ ही साथ प्रयागराज में किस तरीके से बसंत पंचमी को लेकर अमृत स्नान के लिए तैयारियां की गई हैं, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और थोड़े कंफ्यूजन को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि विद्या की पूजा होती है, मां सरस्वती की पूजा होती है। तो विद्यार्थियों के लिए यह दिन बहुत खास होता है, बहुत अहम होता है। तो आज हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स जुड़ेंगे उनके माध्यम से हम ये जानने समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर आपकी राशि के हिसाब से किस तरीके से आप मां सरस्वती को प्रसन्न करते हैं, ताकि कर सकते हैं ताकि विद्या का दान भी आपको मिले। तो हम आपको दिखाएंगे तमाम तस्वीरें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की विदाई, छोटी होती रातें, गुनगुनी धूप का धीरे धीरे तेज हो जाना, ये ऋतुराज बसंत के आगमन की सूचना है। बसंत पंचमी का हिंदू धर्म में खास महत्व रहा है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी नाम से भी जाना गया है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा का विधान है। ये दिन किसी भी नए या मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं मां पार्वती और भगवान शिव का तिलकोत्सव भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। बसंत पंचमी होली की तैयारियों की शुरुआत का भी प्रतीक है। ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से होली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। मथुरा, वृंदावन के मंदिरों में होली के 40 दिन पहले बसंत पंचमी से ही फाग का रंग घुलने लग जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ज्यादातर ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी, जबकि इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। इसी दिन 3 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान भी होगा। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि बसंत पंचमी की पूजा 2 फरवरी को होगी। ऐसे में बसंत पंचमी की 2 तारीखों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। जब तारीख को लेकर कंफ्यूजन है तो पूजा के मुहूर्त को लेकर भी शंकाएं उठना लाजमी है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि वो बसंत पंचमी 2 को मनाएं या 3 फरवरी को। बसंत पंचमी की तिथियों पर हो रहे कंफ्यूजन पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बसंत पंचमी का आखिर महत्व क्या है। तो माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा कर उसको ठीक किया जा सकता है।
आइए अब जानते हैं आखिर इस दिन किस तरीके से माँ सरस्वती की उपासना की जाती है और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती को श्वेत चंदन और पीले और साथ ही सफेद पुष्प अवश्य अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री और दही समर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः का जाप करें। जाप के बाद प्रसाद ग्रहण करें। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति कमजोर है या फिर कोई किसी समस्या में घिरा है तो बसंत पंचमी का दिन कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय का भी दिन है। इसलिए बसंत पंचमी की महिमा अपरंपार मानी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि आखिर कंफ्यूजन की और किस तरीके से कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। अपने खास मेहमानों के साथ ये भी बताएंगे। सबसे पहले 2 तिथियां हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, 2 तारीख या फिर 3 तारीख, किस दिन बसंत पंचमी मनाई जानी है। हम अपने खास मेहमानों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग जो 3 तारीख को बसंत पंचमी मना रहे हैं वो किस तरीके से पूजा करें, जो लोग 2 तारीख को मना रहे हैं किस तरीके से वो पूजा करें। दूसरा सबसे अहम सवाल ये होगा कि 2 और 3 तारीख को जो लोग पूजा कर रहे हैं उसका पूरा विधि विधान क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ ज्योतिषियों और संतों से हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि शुभ संयोग जो बन रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रवि योग है, साधे योग है, रेवती नक्षत्र के प्रभाव का, इन सब का असर क्या रह सकता है और पूजा का पूरा विधि विधान क्या होना चाहिए, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल है, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, तीज त्योहार होता है, हमेशा दुविधा की स्थिति बनी रहती है। तो ये बहुत अहम है जानना और समझना कि दुविधा की स्थिति आखिर पहली बात तो होती क्यों है और इस बार क्यों हो रही है। हालांकि हर बार क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, हर पर्व पर हमने कोशिश की है। कोशिश हमारी यही रहती है कि दुविधा की स्थिति ना हो और एक क्लियर तिथि हमें मिल जाए। एक और बड़ा सवाल हम आपको साथ ही साथ ये बताएं कि क्योंकि अमृत स्नान भी है उस दिन, और हम ये भी अपने सहयोगी संजय जी से समझेंगे कि साधु संत किस दिन स्नान कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से फिर पंचमी, बसंत पंचमी की तिथि को मनाना चाहिए। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि एक पक्ष ये कहता है कि सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी को है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि महाकुंभ में बसंत पंचमी में अमृत स्नान क्योंकि 3 फरवरी को हो रहा है इसलिए 3 फरवरी को ही ये मनाई जानी चाहिए। दूसरे पक्ष की दलील ये भी है कि देश की कई जगह पर 2 फरवरी को ही बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की तैयारी की गई है। तो ये अलग अलग सवाल हैं, 2 अन्य तिथियां हैं जिसको लेकर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है, पहला सवाल। दूसरा, इसको क्लियर कैसे किया जाए, और तीसरा, कैसे सरस्वती का वरदान पाया जाए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रतीक भट्ट जी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं और हमारे साथ अलंकृता मानवी जी भी एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं। इन सबके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए अमृत स्नान है वहां पर, 2 सवाल है मेरे। पहली बात तो अमृत स्नान की तैयारियां, और दूसरी बात साधु संतों का क्या मत है, 2 फरवरी या 3 फरवरी, किस दिन अमृत स्नान हो रहा है। सबसे पहले तो आपके 2 सवाल, पहले सवाल का जवाब दूं। अमृत स्नान की तैयारियों को लेकर प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त बता रहा है। इसमें 3 एसएसपी और 4 एसपी इसमें यहाँ तैनात किए गए हैं अतिरिक्त रूप से। इसके अलावा जो बदलाव किया गया है प्रशासन में, यानी व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों में कुछ बदलाव किया, प्रबंध और प्रबंधन दोनों चीजें बदली हैं। तो इसमें कुछ नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन अधिकारियों की तैनाती की गई है जिन्हें भीड़ प्रबंधन का पुराना अनुभव रहा है, जो कई मेले ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। तो ऐसे लोगों को तरजीह दी गई है ताकि भविष्य में कुछ ऐसी इस तरह की घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो। और जो साधु संत महंतों से हमने बात की है उसमें तैयारी ये की गई है कि एक तो पॉन्टून पुल जो पहले अमृत स्नान से पहले बंद रहते थे, अब उन पॉन्टून पुलों को खोल दिया गया है। चूंकि एक पुल से जनता आ रही है, दूसरे पुल से जा रही है, आने और जाने के अलग अलग पुल बनाए गए हैं ताकि भीड़ का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे, भीड़ नियोजित ढंग से चलती रहे। और
दूसरी चीज ये कि अखाड़ों के यहाँ तक आने और अमृत स्नान करने को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ये देखा गया है कि कहीं किसी एक जगह भीड़ चौक ना हो, भीड़ खड़ी ना हो और भीड़ असमंजस की स्थिति में ना हो। भीड़ नियंत्रण के 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: भीड़ को डाइवर्ट करना, भीड़ को इंगेज करना और भीड़ को डायरेक्ट करना। तो ये तमाम चीजें की जा रही हैं। और जहां तक रही बात कंफ्यूजन की, कंफ्यूजन ये है कि जो भारतीय वांग्मय में है वो 2 थॉट ऑफ स्कूल हैं। एक स्कूल ये मानता है कि तिथि, जब से तिथि का आगमन होता है, तिथि शुरू हो जाती है तो तब से वो तिथि को मानते हैं। और कुछ लोग उदय तिथि से मानते हैं, सूर्योदय के समय जो तिथि रहे दिन भर उसी को मानते हैं। तो यहाँ के जो अखाड़े हैं, साधु संत महंत हैं, वो उदय तिथि से मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने 3 तारीख को अमृत स्नान का समय रखा है। लेकिन जो लोग अगर 8-9 बजे सुबह पंचमी तिथि आ रही है, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, तो उसी दिन वो दोपहर के समय सरस्वती पूजा का विधान करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब सरस्वती जी का जन्म हुआ था उस समय दोपहर का समय था और उस समय दोपहर दिन का समय था। तो ब्रह्मा जी के मानस से सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ और सरस्वती वीणा बजाती हुई, गाती हुई, विद्या और ज्ञान लुटाती हुई प्रकट हुई थी। इसलिए सरस्वती के उपासक जो ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई और इन सारी चीजों को, कला, इन सारी चीजों के जो उपासक हैं वो देवी सरस्वती का पूजन करते हैं। और उनका जो स्वरूप बताया गया है वो ये बताया गया कि वो पूरी तरह से श्वेत हैं। तो ज्ञान हमेशा उजला पक्ष होता है, अज्ञान हमेशा काला होता है। तो इसलिए कहते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। कमल भी श्वेत है, कमल भी सफेद है। और उनकी स्तुति सारे ब्रह्मा, अच्युत, शंकर सब स्तुति कर रहे हैं। या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवई सदा वंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हमारे अज्ञान को दूर करो, निशेष कर दो, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दो। तो ये सरस्वती की आराधना है। और यहाँ पर भी संतों महंतों से हमने बात की, उन्होंने कहा हम उदय तिथि से मान रहे हैं, लिहाजा हम 3 तारीख को ही अमृत स्नान के लिए ब्रह्म बेला में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल संजय जी, शुक्रिया। 3 तारीख को होगा ब्रह्मबेला में अमृत स्नान, संजय जी ने बताया। तो साधु संत यानी कि अमृत स्नान 3 तारीख को करेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तमाम खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रतीक जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हर त्योहार में जो कंफ्यूजन होता है, एक कंफ्यूजन संजय जी ने क्लियर करने की कोशिश की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बार के कंफ्यूजन का कारण क्या है? नवजोत जी, इस बार कंफ्यूजन का कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ गढ़ा हुआ कारण है कुछ लोगों के द्वारा। 2 तारीख को उदया तिथि नहीं मिलती, लेकिन क्या 3 तारीख को उदया तिथि मिल रही है? 6:52 पे कहीं ना कहीं पंचमी तिथि खत्म हो रही है, तब तक सूर्योदय नहीं हो रहा है। उदया तिथि आप बोलते किसको है? सूर्योदय को। सूर्योदय हो रहा है 7:11 को। तो आप 2 तारीख को क्यों नहीं मनाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, जैसे जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा महत्व तो है नक्षत्र का 12 बजे का, वैसे ही सरस्वती पूजन में, क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था मां सरस्वती का, दोपहर का समय का वर्णन है, कहा गया उनका समय दोपहर में वो उनका जन्म हुआ था। तो निश्चित तौर पर 3 तारीख को ना दोपहर मिलती, ना आपको उदया तिथि के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से पंचमी तिथि मिलती। तो इस तरह के पूजन का क्या महत्व है? अब बात करें साधु संतों की, जो आपने सही बात करी। साधु संतों का सुबह होती है 4 बजे, वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं 3 बजे, तो उनके लिए ठीक है, आप समझिए बात को, वो स्नान कर लेंगे 6 तक। लेकिन क्या आम जनमानस, आम व्यक्ति, क्या घर में पूजा, उसके बच्चे सुबह 6:52 पे पहले उठ के पूजा कर पाएंगे? सूर्योदय भी नहीं हुआ है तब तक, वो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन और भ्रम फैलाना ही नहीं चाहिए। 2 तारीख को ही बसंत पंचमी मनानी चाहिए। प्राकट्य दिवस मां सरस्वती का बोला गया है, कहते हैं ये प्रकृति। 2 तारीख को आपके हिसाब से? जी, 2 तारीख को मनानी चाहिए। और कहा जाता है दोपहर में जन्म था, प्राकट्य दिवस था, पंचमी तिथि को खास तौर से ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड म्यूट हुआ, पैदा हुआ था, मतलब इसमें कोई आवाज नहीं थी। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और मां सरस्वती वीणा लेके पैदा हुई और उन्होंने स्वर दिया सारे जीव जंतुओं को। तो इसलिए निश्चित तौर पर रात्रि के प्रहर पे 6 बजे के पहले पहले पूजा का कहीं ना कहीं विधान मुझे समझ नहीं आता। साधु संत अगर 4 बजे का स्नान करते हैं वो बात अलग है, लेकिन निश्चित तौर पर आम जनमानस नहीं कर सकता। बसंत पंचमी की पूजा करनी चाहिए। मैं प्रतीक जी लौटती हूँ आपके पास। एक बार शुभ मुहूर्त का भी जिक्र कर लेते हैं।
क्योंकि 2 तारीख भी कह रहे हैं। अब आपने 2 तारीख को कहा, आपने साधु संतों का भी कारण बताया कि वो 3 तारीख को क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो एक बार अरविंद शुक्ला जी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग जो 2 तारीख को मारे, पहला सवाल तो यही है कि आम जनमानस क्या 2 तारीख को बसंत पंचमी मनाए या 3 को? दूसरा, अगर 2 को कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त, अगर 3 को कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त। जी, सबसे पहले बसंत पंचमी की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मात्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदा जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम। अर्थात बुद्धि की दात्री देवी शारदा का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को है, और पंचमी तिथि इस बार जो है आपके 2 तारीख की है। जैसा कि प्रतीक भट्ट जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो साधु संत लोग 3 तारीख को मना रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो है 6:52 तक विशेष है। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए साधु संतों ने शाही स्नान रखा है। जो हमारी वसंत पंचमी है वो आपकी 2 तारीख को 9:15 से शुरू हो रही है और 6:52 यानी 3 तारीख को सुबह तक है। तो 3 तारीख को मनाना किसी स्थिति में जो है उचित नहीं होगा, एक स्नान अमृत बेला को छोड़ करके। नहीं उनका पूजन 3 तारीख में विशिष्ट होगा और नहीं किसी प्रकार का जो है वह मुहूर्त मिलेगा। जो क्या नाम से, एक चीज और बता दें कि जिन बच्चों की विद्यारंभ का मुहूर्त होता है वह सर्वोत्तम मुहूर्त होता है वसंत पंचमी के दिन, जो प्रथम अक्षर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो वो मुहूर्त रहेगा आपका 2 तारीख का। जो बच्चे जो है अपनी शुरुआत पढ़ाई करते हैं वो बसंत पंचमी का जो पर्व है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो वो मनाएं 2 तारीख को। 2 तारीख को ही बसंत पंचमी है, उसी दिन पूजन का मुहूर्त है और दिन में ही माँ बागम्बरी सरस्वती का प्रागट्य हुआ था। समय हाँ, शुभ मुहूर्त समय जो इसका है मध्याह्न काल का है। मध्याह्न काल बोले कि दिन के मध्य काल का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 से लेकर के और मध्याह्न काल तक का जो समय है वो विशिष्ट और सर्वोत्तम समय है। जी, एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आएंगे। 2 या 3 को लेकर हालांकि कंफ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन बहुत अहम और बहुत खास ये दिन है बसंत पंचमी का, क्या कहेंगे आप? हम तो इतना ही कहेंगे कि हर कोई न कोई सरस्वती माता का उपासना करता है, क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में कहीं न कहीं हम सरस्वती माता जी को स्वीकार करते हैं। और सरस्वती माता जी हैं जो कवि उर अजिर नचाव सुबानी, जो हम सबको वाणी प्रदान करती हैं, हम सबको ज्ञान प्रदान करती हैं, जिसके कारण हम कुछ भी बोल पाते हैं या कह पाते हैं। उनकी कृपा के बिना विद्या आनी ही नहीं है, और अगर सरस्वती माता की कृपा ही न हो तो जीवन एक अधूरा जैसे रहेगा। जैसे शास्त्र निर्गत एक बात है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम धर्मम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। पहला नाम विद्या का ही है। जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मृत्यु रूप में देखने में मनुष्य के सदृश भले लगता हो, पर वास्तव में वह मनुष्य नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, वह पशुवत है, उसके जीवन को स्वीकार ही नहीं किया। अभी जैसे हमारे आचार्य जी लोग एक साथ बड़ी सुंदर सुंदर वंदना कर रहे हैं, यहाँ तक कि व्याकरण शास्त्र की रचना पाणिनि जी को करना हुआ, जो शब्द बोध व्याकरण से होता है। उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माता जी की वंदना किया। उन्होंने कहा नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाम गुणियाम करोम्याम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने के लिए आपको नत्वा नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरस्वती माता जी का हमारे आपके जीवन में बड़ा योगदान है। अगर सृष्टि की संरचना की बात कर लें तो आप सबको पहले से एक बात विदित होगी, पहले से एक बात हम सभी को पता है कि कभी कभी जब भगवान राम जी थे, उनसे पहले जब कुंभकर्ण रावण का जन्म हुआ था और विभीषण सहित जब इन लोगों ने वरदान मांगने के लिए तपस्या किया था,
और इंद्र कुंभकर्ण तो इतना मतलब उनका भोजन था कि जिस दिन भोजन करते थे पूरा सृष्टि चौपट लगता था। तो उस समय सरस्वती माँ वो इंद्रासन मांगना चाहते थे कुंभकर्ण जी, पर सब लोग देवताओं ने प्रार्थना किया कि अगर ये कहीं ना कहीं अगर बन गए, इंद्रासन ले लिया तब तो सृष्टि नहीं बचेगी, नष्ट कर देंगे। तो सरस्वती मैया को ही प्रार्थना किया था और सरस्वती मैया ही कुंभकर्ण के जिब्या में बैठी थी। तो इंद्रासन के जगह पर उन्होंने निद्रासन मांग लिया था। सोते रहे। बाद में जब उनको ध्यान आया तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया तो मैंने गलती कर दिया। तब उन्होंने कहा 6 महीना तक आप सोओगे, एक दिन जगोगे। तो कहीं ना सरस्वती की कृपा ने ही बचा लिया सृष्टि को, नहीं कब का संहार हो जाता। ऐसे तमाम योगदान है सरस्वती मैया का। इसलिए हम कहते हैं कि विवाद तो देखिए जी, मैं एक बात और भी कह दूं, हमारी परंपरा जो है एक चीज मैं लौटूंगी चंद्रांशु जी लौटूंगी, आप हैं हमारे साथ। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जल्दी से अलंकृता जी के पास जाएंगे। अलंकृता जी, क्योंकि ये दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत अहम माना जाता है, मां सरस्वती की आराधना करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से चंद्रांशु जी समझा भी रहे हैं कथाएं क्या क्या हैं, पौराणिक कथाएं इस पूजा से जुड़ी हुई। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए इस दिन, किस तरीके से पूजा करें विद्यार्थी? जी, ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा। सबसे पहले समस्त देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वो कहते हैं आई बसंत पाला उड़ंत। इस दिन जो है एक बसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है और माता सरस्वती का जन्म होता है। माता सरस्वती के हाथ में जो ये वीणा है, ये अपने आप में दर्शाती है कि सिर्फ ज्ञान जो है वो स्वर के बिना और कलाओं के बिना जो है अधूरा है। तो जो बच्चे हैं खासकर अपनी पुस्तकों को और माता सरस्वती का ये मंत्र उच्चारण करें, ओम अयम कुलजे अयम सरस्वती स्वाहा। एक सरस्वती यंत्र आता है, तो उस सरस्वती यंत्र को अगर आज के दिन आप जिस जगह पढ़ते हैं वहां पे उसको स्थापित करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और माँ सरस्वती को जो है सफेद और पीले पुष्प आप अर्पण करें, सफेद और पीले रंग की मिठाई या फिर फल आप दान करें आज के दिन। पीले वस्त्र धारण करें, उसके बाद आप ध्यान और साधना में बैठ सकते हैं जब शुभ मुहूर्त का आरंभ होगा। और बच्चे जो हैं कुछ देर ही सही पर ध्यान जरूर करें और माता सरस्वती को नमन करें, सरेंडर करें कि माँ आपको ज्ञान, सद्बुद्धि, विनम्रता आपके जीवन में दे। और माता सरस्वती के हाथ में जो माला है वो ये दर्शाती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना भी हमारी चेतना जो है वो अधूरी होती है। माँ के एक हाथ में पुस्तक अपने आप में दर्शाती है कि इंसान जो है, जो मानव योनि है, वो बिना ज्ञान के अधूरी है। आज जितने आविष्कार हुए हैं, आज जैसे जैसे हमारी जीवन व्यापन हो रहा है, ये बिना नॉलेज यानी ज्ञान के सब कुछ ही अधूरा है, क्योंकि जो भी सब है वो मनुष्य ज्ञान के जरिए ही हासिल कर रहा है और ज्ञान की देवी माता सरस्वती है। कोई भी पूजा, मैं हमेशा बताती हूँ, दिवाली की पूजा भी माता सरस्वती की पूजा के बिना अधूरी होती है। तो आज तो उनका जन्म हुआ है, तो उनके जन्म इनको हम मनाते हैं। एक नई ऋतु, स्प्रिंग का आगमन होता है, बसंत का आगमन होता है, एक हर्ष और उल्लास का पूरा माहौल होता है। तो ऐसे में जो पूजा अर्चना का जो ये जो तिथि है, खासकर शुक्ल पक्ष में, इसका एक अलग असर आपके पूरे वातावरण पे होता है। एक आपके अंदर आप नई ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं। कुछ देर बैठे, माँ को जो है माँ के आगे दीपक प्रज्वलित करके माँ का मंत्र का उच्चारण करें और कुछ देर ध्यान जरूर लगाएं आज के दिन जितने विद्यार्थी हैं। और उनकी पेन, उनकी कॉपी, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, साधु संत 3 तारीख को अमृत स्नान कर रहे हैं, लेकिन पूजा का विधि विधान जो है वो आपको 2 तारीख को करना है, यानी कि आमजन 2 तारीख को पूजा अर्चना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त भी हमने जाना, लेकिन बहुत खास ये विद्यार्थियों के लिए दिन होता है कि विद्यार्थी इस दिन कैसे माँ सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। अलंकृता जी ने बताया कि बहुत जरूरी है कि हर कोई मेडिटेशन जरूर करे, ध्यान जरूर करे। लेकिन प्रतीक भट्ट जी, आपके पास आते हुए जल्दी से आप पहली 6 राशियों के हिसाब से बता दीजिए, विद्यार्थी क्या करें, किस तरीके से माँ सरस्वती का आशीर्वाद इस दिन पा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा, जिनको अपनी राशि नहीं पता है, उस दिन अपनी कॉपी, किताब, जो भी आपकी फेवरेट बुक हो, और पेन को सबसे पहले सुबह स्नान करके, पीले फूल, पीले वस्त्र धारण करके मां सरस्वती के आगे रख दीजिए, सरस्वती कवच का पाठ कर लीजिए। ये सारे लोगों के लिए है, जिनको अपनी राशि पता हो चाहे ना पता हो। अब बात करते हैं मेष से लेकर कन्या का हाल। तो मेष लग्न या मेष राशि वालों, आपको लाल कलर का पेन
आज माता बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को अर्पित करना है, लाल कलर के फूल अर्पित करने हैं और खास तौर से सरस्वती कवच का पाठ करना है। दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृषभ लग्न वालों, आपको सफेद फूल अर्पित करने हैं विद्या की देवी को। उसी के साथ साथ निश्चित तौर पर किताब कॉपी आपकी अपनी वहां रखनी है और आज के दिन आपको सिर्फ सरस्वती जी के अलावा मां दुर्गा की भी पूजा करनी है। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों को। इन लोगों को खास तौर से पीले फूल या ऑरेंज कलर के फूल दान करने हैं। उसी के साथ साथ किसी भी गरीब व्यक्ति को, इनके माता पिता जाएं, इस बच्चे के हाथ से जरूरी कपड़े, ड्रेस स्कूल की दान करा दें। देखिए, अगर उनकी पढ़ाई में कोई भी समस्या आ रही उस बच्चे की, कहीं ना कहीं उससे निपटारा हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। निश्चित तौर पर कॉपी किताब का दान करें। उसी के साथ साथ सफेद कोरी कॉपी मां सरस्वती के आगे रखें, एक पेन रखें और सरस्वती चालीसा, सरस्वती कवच का पाठ करिए। उसी के साथ साथ शिव जी की पूजा, नारायण की पूजा करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा साथ में। अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि। कुछ मीठा चढ़ाइए मां सरस्वती को, पीले वस्त्र, पीले गेंदे के फूल। उसी के साथ साथ खास तौर से क्योंकि सिंह राशि है तो गणित की किताब, मैथ्स की बुक वहां पे रखें। जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है वो कोई भी किताब रख सकते हैं और लाल कलर का पेन उनको अर्पित करिए और उस पेन का प्रयोग करिए उस दिन। ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर आज के दिन में दान का बड़ा महत्व रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहे हैं। आपको मां सरस्वती से ये कामना करनी है, मेरे अच्छे से अच्छे नंबर आए। अपनी किताब कॉपी वहां रखनी है। उसी के साथ साथ हो सके तो नारायण कवच का पाठ सरस्वती कवच के साथ आज कर लें और हो पाए तो कुछ भी पढ़ने की एक बुक ही सही किसी जरूरतमंद को बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन के अंदर, रात नहीं होनी चाहिए, संध्या काल के पहले 5 बजे के पहले दान कर दें। बिल्कुल। चलिए अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए जरा एक बार पूजा का पूरा विधि विधान बता दीजिए कि कैसे पूजा करनी है बसंत पंचमी के दिन। जी देखिए, माँ भागवती सरस्वती की पूजा जो आप करें तो आपको कुछ भी यदि नहीं आता है तो आप जो है ओम माँ सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का आप जो है मन में अपने जो है बोलते रहें। वैसे यदि आपको आता है तो बाकायदे ऐसे मंत्रों से माँ सरस्वती का ध्यान करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्तावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस तरह की यदि स्तुति आप कर सके तो बहुत अच्छा। अब पूजन आपको कैसे करना है, देखिए माँ बागमणी सरस्वती की जो तस्वीर है उसके समक्ष आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है। तस्वीर आपकी पहले से रखी हुई है, अपने आप को शुद्ध पवित्र करके और वस्त्र आप प्रयोग करें तो पीले रंग के बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप आपके बाएं होगा और मां सरस्वती के दाएं प्रज्वलित होगा। उसके साथ आपको जो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, और जो नॉर्मल विद्यार्थी इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, और जो लंबे समय से कोई एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पा रहे उनके लिए भी बता रहा हूं, और ये उनके लिए भी बता रहा हूं जो कल के दिन से विद्यारंभ करेंगे, जिसको हम कहते हैं अक्षरारंभ। एक संस्कार होता है जिसको हम कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। तो आज यानी कल के दिन, कहने का तात्पर्य बसंत पंचमी के दिन यानी 2 तारीख के दिन यह आपका विद्यारंभ संस्कार जो है सर्वोत्तम रहता है। तो उनके लिए भी है कि आप अपनी पेन, कापी, कलम, किताब जो भी कुछ है माँ बागमणी सरस्वती के चरणों में रख दीजिए। जब जो चीज उनको आप चढ़ाते जाएं, कहने का तात्पर्य उनको आप जल जो है चिट्टा मार रहे हैं, जल से स्नान करा रहे हैं, तो जल और थोड़ा सा उसमें भी छींटे। वैसे उनको जैसे आप चंदन लगा रहे हैं तो थोड़ा सा चंदन उसमें भी छींटे। इस तरह से आप जो है भगवती का जो है सबसे पहले स्नान कराएं। स्नान के बाद उनको वस्त्र आदि पहनाएं। वस्त्र आदि के बाद उनको जो है चंदन टीका आदि लगाएं। चंदन टीका आदि के बाद जो है
बाकायदे उनको सफेद रंग की या पीले रंग की माला पहनाएं। सफेद पीले रंग की माला पहनाने के बाद उनको जो है, जो भी आपके पास दूर्वा है, इस तरीके से माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। के बाद चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आते हुए आप अपनी कथा पूरी कर लीजिए महाराज, जो आप पहले कर रहे थे। चंद्रांशु जी महाराज, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो मैं चाहूंगी जो आप अपनी कथा पूरी कर लीजिए, जो आप अपनी कथा सुना रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहला निवेदन तो ये है कि जैसे हम लोग कभी भी कोई भी पूजा करने के लिए चलते हैं, हम लोगों को यह भी साथ में ध्यान रखना है कि संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, और हम लोग यह भी जानते हैं कि संस्कृत को भी मूल धारणा से जोड़ी ही नहीं गई। तो उसके कारण कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से लोग, जैसे आचार्य जी हमारे कह रहे हैं, अब बड़ी बड़ी स्तुतियां तो उन लोगों को नहीं आ सकते। तो जैसे सरस्वती ही नमः अगर हम लोग बोल रहे हैं तो सरस्वती माता समझ में आ जाती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग कहीं गए और कोई हमको भोजन करवाना चाहता है, प्रसाद पवाए या हमारा स्वागत करे, पर उसका मनोभाव अच्छा न दिखाई पड़े, तो क्या हम लोग स्वीकार करते हैं क्या? इसीलिए भगवान के पक्ष में लिखा गया या देवी देवताओं के पक्ष में लिखा गया, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो अगर श्रद्धा न हो, अगर उनके विचार ही उत्तम न हो, अच्छा मन न हो, तो फिर वो पूजा पाठ तो व्यर्थ ही रहता है। इसलिए जब भी कोई पूजा पाठ करने के लिए चले तो निश्चित तौर पर एक अच्छे भाव के साथ में जाए। स्नान की शुद्धि जैसे तन की शुद्धि स्नान से है, मन की शुद्धि कहीं ना कहीं दान से है, ऐसे धन की शुद्धि दान से है, और मन की शुद्धि सत्संग से है, हरिचर्चा से है, या साधना से कहीं ना कहीं तब से बना हुआ है। तो आजकल हम लोग ये देखते हैं कि कुछ भी करने से पहले हम लोग ये नहीं बताते कि पहले से एक दिन, पूजा का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन करना है। एक दिन की अवधारणा से नहीं कि आज विशेष दिन हो सकता है क्योंकि सरस्वती माता जी का आज जन्म माना रहे हम लोग, परंतु सरस्वती माता अधिष्ठात्री देवी हैं और वो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जा रही हैं। तो उनको नित्य प्रति एक दिन मात्र दिवस क्यों मनाना करना है, नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते रहना है, तो आज का दिन स्वतः ही खास हो जाएगा और स्वतः ही अच्छा करना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा पक्ष, जैसे मैंने कहा सृष्टि के विषय में योगदान, आपने कही है कि एक ही दिन नहीं होना चाहिए, एक ही दिन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। हाँ, एक दिन विशेष हो सकता है, हम उस दिन को विशेष तौर पर उनकी आराधना कर सकते हैं। अलंकृता जी के पास जो, उससे पहले जरा प्रतीक जी जल्दी से बाकी बची राशियों के बारे में बता दीजिए। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। बात कर लेते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों की, बहुत जल्दी से बताने की कोशिश रहेगी। निश्चित तौर पर सफेद वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की आराधना करें और किसी बच्चे को 5 साल या 8 साल से छोटे बच्चे को स्कूल का बैग दान दे दें। ये इनके माता पिता को जरूर करवा लेना है। कोई भी अगर समस्या आ रही है खत्म हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, अक्सर देखा गया है मेमोरी भूलने की वजह से आपको आता बहुत है, आप इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन चीजों को पिरो नहीं पाते हैं सही तरह से। तो आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा के साथ साथ सरस्वती कवच का पाठ करना है और लाल फूल मां सरस्वती को चढ़ाने हैं। उसी के साथ साथ लाल कम से कम 10 कलम 11 कलम किसी बच्चों को, किसी गरीब को बांट देने हैं। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न, धनु राशि वालों की। शार्प होते हैं, शांत होते हैं ऐसे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ठहराव बना रहे उसके लिए किताबों का दान करना जरूरी है आज के दिन। और अपनी फेवरेट बुक को आप मां सरस्वती के पास रखें और कहें आने वाले एग्जाम में हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। उसी के साथ साथ मां सरस्वती का मंत्र पढ़ें जिससे लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न, मकर राशि वालों को। ऐसे लोगों को खासतौर से टाई, बेल्ट और कपड़े, चाहे शर्ट ही क्यों ना हो, किसी गरीब बच्चे को स्कूल के दान करने हैं। उसी के साथ साथ अपनी माता के साथ बैठ जाएं कल पूजा करने, सरस्वती कवच के साथ साथ सरस्वती मंत्रों का ओम सरस्वत्यै नमः, इसका 12 बार पाठ करें और अपना पेन, कॉपी कहीं ना कहीं मां सरस्वती को अर्पित करें। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों की। शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, लेकिन भटकते भी जल्दी हैं। इसीलिए मेडिटेशन जरूर करें आज के दिन। मां सरस्वती के 108 मंत्रों का जाप करें, ओम सरस्वत्यै नमः, इसका पाठ करें। घी का दीपक मां सरस्वती के आगे 9:15 बजे के बाद जलाएं और हो सके तो निश्चित तौर पर
कुछ ऊनी कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को स्कूल के दान कर सकते हैं। जूते भी स्कूल के कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले दान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। पीले वस्त्र से मां को सुसज्जित करें, पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, कॉपी किताब मां सरस्वती के आगे रखें और हो पाए तो सिर्फ येलो कलर का पीले कलर का एक रुमाल ही सही किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे को दान करें। देखिए कैसे आपकी पढ़ाई शिक्षा आने वाले एग्जाम में सफलता मिलती है। बिल्कुल। चलिए अलंकृता जी, अब आपके पास आते हुए एक कॉमन उपाय जो हर कोई कर सकता है बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान जो है जितना मिल जाए वो अधूरा होता है, तो ज्ञान बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, हर किसी को ज्ञान चाहिए, तो क्या करें इस दिन? देखिए, आज के दिन खासकर जो कलाकार हैं उनकी कला से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं वो भी पूजनीय होती हैं, उसे वो पूजा के स्थान पे रखें। जो संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं वो अपनी वीणा, अपना गिटार और जो भी उनके संगीत से जुड़े हुए साधन हैं उनको जरूर अपनी पूजा में रखें। जो कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, उनको पेंटिंग ब्रश, क्योंकि वो जितनी चीजें आपकी कला से जुड़ी हुई वो सब कुछ पूजनीय है, क्योंकि कला भी जो है वो एक तरह से प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रसाद ही है आपको, जो प्रभु ने दिया है। सिर्फ श्री कृष्ण जो थे वो 16 कलाएं संपन्न थे, उसके बाद कोई भी मनुष्य जो है 16 कलाएं संपन्न नहीं होता। किसी को 2 कलाएं आती हैं, किसी को 4। तो जो भी कलाएं हैं आपकी, अगर म्यूजिक है, पेंटिंग है, उन वस्तुओं को जो आपको हेल्प कर रही हैं उनकी पूजा उपासना जरूर करें। हल्दी का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, शुद्धता मानी जाती है। जब आप पीले वस्त्र, पीले पुष्प और माँ को जो है पीली चीजें अत्यंत प्रिय हैं वो भेंट करें, और सफेद रंग की साड़ी या सफेद रंग का सूट आप अपनी माताओं बहनों को दें। जो पुरुष हैं उससे उनका कल्याण होगा। और जो बच्चे पढ़ने में, जो जैसे बच्चे कुछ इस तरह के स्तर के हैं जो सक्षम नहीं है, उन्हें पढ़ने वाली वस्तुएं जरूर दान करें। कॉपी, पेन, बैग, जो भी जिससे भी उनके ज्ञान में वृद्धि हो, तो भी आपको बहुत फल प्राप्त होता है। और वैसे तो आज का दिन जितना ज्यादा आप संगीत में और अपनी पूजा, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2 या 3, पहली बात हमने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया है। 2 तारीख को बसंत पंचमी मनाई जानी, यानी कि पूजा अर्चना आप उस दिन कर सकते हैं, लेकिन जो अमृत स्नान की बात हो रही है साधु संतों की, वो 3 तारीख होगा, क्योंकि वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।